वेलकम टू मैथोस्फेयर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में एक अच्छे खासे नंबर्स में दी जाती है। यहाँ पे बच्चे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं और इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो आज हम इसी की चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पर हम पॉलिनोमियल की पावर्स 2 लिखते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक अगर ये है तो हम लीनियर किसे कहेंगे? देखिए, पहले ये बात हमको समझनी चाहिए कि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे 3x प्लस 5 लिखा है, तो 3x प्लस 5 में x की पावर कितनी है? यहाँ पे क्या x पे यहाँ पे कोई पावर दिख रही है? नहीं है ना पावर। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जहां पे कुछ भी पावर नहीं होती है हम उसे 1 पावर से डिनोट करते हैं, वहां पे 1 पावर समझी जाती है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें यहाँ पे 2 पावर्स दी जाती हैं। जैसे अगर इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कुछ भी मान लेते 15 जैसे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे ये जैसे लिखा है इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन होती क्या है? जिसमें हमारे पास दो साइड होती हैं, LHS और RHS। उनको हम बीच में इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन तैयार होती है। अब कुछ लोग सोचेंगे यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दें 5x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स कितनी है? 2 है। यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम, यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की डिग्री जो होती है, वेरिएबल्स की पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखा है प्लस 5x क्यूब लिखा है प्लस यहाँ पे कुछ मान लीजिए जैसे 3x की पावर 4 लिखा है। ये जो वेरिएबल की पावर्स हैं इन्हीं को हम डिग्री बोलते हैं। तो ये डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हम देखेंगे? 2 है, 3 है या 4 है? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है हमारी 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 4 हो जाएगी। तो ऐसे ही जिसकी डिग्री 2 है, यानी जिसमें हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसकी डिग्री को हम कहेंगे 2। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल की इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने बात कर लिया, हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा, मान लीजिए कोई है एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 15 है और प्लस यहाँ पे लिखा है कुछ 8x। सबसे पहले हमारे पास इसको सॉल्व करने का आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, छोटी क्लासेस में, कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम इस 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि इसको प्लस करने पे कितना आ जाए? हमारा 8 आ जाए। तो 15 के फैक्टर्स कैसे करेंगे? देखिए, 15 के फैक्टर लिखने का मतलब है यहाँ पे 15 कितने टाइप से हम यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे 15 को हम लिख सकते हैं 15 1 जा 15 और 3 5 जा 15। क्या और कोई भी फैक्टर हो सकता है इसका? शायद नहीं। तो सबसे पहले हमें देखना है 15 1 जा 15 में प्लस करने पे कितना आ रहा है। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि प्लस करने पे 8 मिलना चाहिए। 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पे हमें कितना मिलना चाहिए? 8। तो यहाँ पे हम फैक्टर करके देखते, तो 15 1 जा 15 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 16 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? 8। तो हमें यही तो चाहिए था, 15 के ऐसे फैक्टर जिनको की प्लस करने पे हमें 8 मिल जाए, वो मिल गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15, तो 3 प्लस 5x और प्लस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 3 का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x लिखना पड़ेगा। वैसे ही x का 5 में करेंगे तो हम यहाँ पे 5x लिखेंगे और प्लस 15 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे ऐसे दो दो टर्म्स के पेयर बना लेने होते हैं। अब इन दोनों पेयर्स में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि x यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे क्या बचा? हमारा 3 बचा। इधर पे हम लिखेंगे प्लस का 5 और यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए 5 और 15 में हमारे पास 5 हमको कॉमन मिलेगा। ये क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, यानी इन दोनों का एचसीएफ 5 है, सबसे बड़ा फैक्टर 5 है। तो यहाँ पे हमें मिला x और 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15। यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिल रही हैं तभी हम मानेंगे कि हमने फैक्टर सही किया है।
तो यहाँ पे एक ब्रैकेट हो गया आपका x+3 और दूसरे ब्रैकेट में अगर हम इन दोनों में से x+3 देखिए पूरा x+3 है, क्या मिल रहे हैं दोनों में से कॉमन, ये टर्म है पूरा, एक ये है और दूसरा एक ये है, तो इन दोनों टर्म्स में से हमको x+3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा +5 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या होगा x+3 और x+5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों एक तरीके से मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई मान लीजिए x+3 को इधर भेज दें तो ये किस में जाएगा, 0 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x+5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या बचेगा -5, x इक्वल टू हमें सिर्फ -5 बचेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये हमारे पास दोनों हमको करके देखने होंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन प्राप्त होगा जो कि गलत हो जाएगा, तो हमें दूसरा भी निकालना पड़ेगा। अब की बार हम x+5 को उधर भेज देते हैं अगर, तो यहाँ पे x+3 इक्वल टू 0 मिलता है और x इक्वल टू मिलता है -3। तो ये हमें दोनों सॉल्यूशन मिले, इनको हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशंस कह सकते हैं इनको, रूट्स कह सकते हैं हम इनको, या इनको हम कह सकते हैं जीरोस, ये सब इसके नाम है अलग अलग। अब हमें इनमें अगर रूट है इसका तो हम इसको कैसे पता करें, इसमें क्या क्या होगा, तो अगर -5 को आप तो इसमें रखेंगे -5 और -5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -5 और प्लस 15, तो ये हो गया 25, ये -40 हो गया और ये हो गया +15, तो ये दोनों हो जाएंगे 25 और +15 कितना हो गया 40 और -40, तो ये आ गया 0। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है जब हम इसमें -5 रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, वैसे ही -3 को भी अगर इसमें पुट करेंगे x की जगह पे तो हमें 0 मिलेगा, जो कि एक तरीके से हमें ये दिखाता है कि ये सॉल्यूशन है, दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक आप समझी गए, क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि उसमें डिग्री जो है उसकी वो 2 है, और जब डिग्री 2 होती है उसी को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि अगर डिग्री 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री 1 वाले को लीनियर बोलेंगे, ठीक है, और अगर यहाँ पे डिग्री 3 होती तो हम क्या बोलते, क्यूबिक इक्वेशन बोल देते। अब यहाँ पे देखिए ये -5 है, ये -5 को हमने इसमें रख के क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया था। ये किस लिए गलत हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन का रूट -5 थोड़ा नहीं है, -5 अगर होता तो उसको सेटिस्फाई करता, 0 आता, लेकिन ये -5 किसका है, ये इस वाले का रूट है, तो इसमें रखा देखिए 0 आ गया। तो ये सबसे पहले आप रूट का मतलब समझे। अब इसके आगे हम ये समझेंगे कि इसको और एक तरीके से समझेंगे और किस किस तरीके से एक आध क्वेश्चन लाएंगे कि अगर इस तरीके से ना मिले, जैसे कि 15 है, अगर हम उसके फैक्टर करते हैं और हमें नहीं मिल रहा प्लस करने पे ऐसा कोई फैक्टर जिसको प्लस करने पे 8 आए, या माइनस, यहाँ पे माइनस भी होता है कहीं कहीं आपने देखा होगा, माइनस करने पे चाहिए होता है, अगर वैसा ना आए तो हम क्या करेंगे, तब के लिए हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको धराचार्य नियम कहते हैं, तब वो भी आता है। तो इसको नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक के बारे में बताएंगे। हमने ये समझा कि कैसे अगर एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम उसके फैक्टर करेंगे और उसके बाद उसके जीरोस निकालेंगे। लेकिन ऐसा सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नहीं होता है कि हम उनके फैक्टर कर दें और हमको सीधे रियल नंबर में कभी कभी इमेजिनरी भी मिल जाते हैं, या फिर नेचुरल नंबर्स में, या कह सकते हैं ये तो एक फैक्टराइजेशन मेथड से उनके फैक्टर मिलना पॉसिबल जब नहीं होता है, तब के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या इसके जीरोस को निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को धराचार्य जो नाम के अपने भारत के ही आचार्य थे उनके द्वारा जो है खोजा गया था, इसीलिए इसको हिंदी में धराचार्य सूत्र या धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अगर हमें x चाहिए तो ये है, ये देखिए यहाँ पे a है, ये b है और ये c है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बात समझेंगे, खैर अभी हम फॉर्मूला लिख देता हूँ उसके बाद देखते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस, माइनस का b रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac और अपॉन में 2a, ये हमारा धराचार्य फॉर्मूला कह सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले से किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है
तो उसके जीरोज इस मेथड से तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन से हो जाए फिर भी मिलेंगे और ना हो पाए तब भी मिलेंगे। मतलब ये अपने आप में एक एक्सट्रीम फॉर्मूला है जिससे कि आपको अगर आ रहा है तब भी आप कर सकते हैं या उसके फैक्टर नहीं आ रहे तब भी आप इससे कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 5x लिखा है और प्लस 3 लिखा है। मान लीजिए यहाँ पे हमें धराचार फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि देखिए इसको पॉसिबल भी नहीं है ऐसा करना। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए 3 का अगर हम करें, 3 का फैक्टर करने पे कहीं पे 5 आ पाएगा, 3 1 जा 3। अगर हम करें यही इकलौता फैक्टर है तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 5 तो आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि धराचार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम ऐसे 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो रियल में होता है उससे। तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो a इक्वल टू कितना है, यहाँ पे a की जगह देखिए कितना है 1 है, b की जगह पे कितना है 5 है और c की जगह पे कितना है 3 है। ये तीनों निकल आए। अब इनको हम बहुत आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस b की जगह देखिए कितना है 5 है, ये 5 को हम यहाँ रखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी फिर से ये 5 का स्क्वायर और -4। a की जगह कितना है देखिए 1 है, a की जगह पे ये 1 है और c की जगह पे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और अपॉन में हम यहाँ पे क्या करेंगे 2a, 2 इंटू a की जगह कितना है 1 है। तो ये हमने अपने पूरे फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। x इक्वल टू -5 हो जाएगा प्लस माइनस और अपॉन में इसमें ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसमें करेंगे माइनस, तो 5 में 2 माइनस करेंगे 3 13 आ जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये है और आप लोग को पता है क्वाड्रेटिक है अगर डिग्री अगर 2 है तो उसके जीरोज भी 2 निकलने चाहिए, पर हमारा तो एक ही है। तो ध्यान से देखिए क्या ये एक है, नहीं ये यहाँ पे 2 है। कैसे, एक -5 और प्लस √13 अपॉन 2 हम लिख सकते हैं और दूसरा क्या लिख सकते हैं -5 माइनस √13 अपॉन 2। इसीलिए यहाँ पे ये प्लस माइनस लगा रहता है। अब यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना समझ लिया दोनों तरह से, फैक्टराइजेशन मेथड से भी और अगर उससे नहीं हो पाता है तो ये धराचार फॉर्मूले से। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये ज्यादा से ज्यादा आपका 1-2 नंबर में आ सकता है। अब इसके आगे जैसे कि हम बात करते हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट या फिर आपने सुना होगा डी की जगह पे ये रखते हैं। अभी उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप इसको समझ लीजिए एक बार और चाहे तो नोट कर लीजिए।